1300 years old, easy. 1300, 1300 साल पुराना है हमारा हिंदुइज्म कितने साल से चला आ रहा है ना? है, ये प्रूफ है उन सब में। बादामी से 35 किलोमीटर दूर ये दुर्ग मंदिर बिल्कुल देखने लायक है। फिर पुराने पर कहते हैं कि अंदर में इनकी मूर्ति थोड़ी टूट चुकी है क्योंकि मुगल्स ने तोड़ दिया था। क्योंकि आईहोल इतनी रिमोट जगह पे है, इसीलिए ये तब भी खड़ा हुआ है। गुफाओं वाला फील है, गुफाओं के अंदर छुपा के रखा था। छोटे छोटे मंदिर बचे हुए हैं, पर वही है कि यहाँ से भगवान हटा दिए गए थे, तो फिर दोबारा जब सब सेटलमेंट हुआ है तो इधर वापस शिवलिंग है भगवान एक। लाए। हाँ, वो बाद में लाए हैं। हम लोग अगर 1300 साल पहले पैदा होते तो मैं ऐसा से रॉयल्टी होते होता है। रहते, मैं ऐसे साड़ी में रहती, हाँ बहुत सारे जेवर होते हमारे पास रोज। आईहोल को आर्यपुरा भी कहा जाता है और ये चालुक्य डायनेस्टी का फर्स्ट कैपिटल था। इसके बाद विजयनगर एम्पायर ने इस पे रूल किया, फिर आदिल शाही डायनेस्टी आई जिन्होंने एरिया जीता था, और उसके बाद फाइनली मुगल्स। ये जो है द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ अ सैंक्टम। सैंक्टम मतलब सैंक्टम मतलब क्या होता है राज? गर्भगृह। अरे वाह, या ट्रांसलेशन पढ़ लिया आपने? ये 8th सेंचुरी में ये बना हुआ है, और तब के जो ये गॉड्स रहते वो लोग मानते थे जिन चीज़ों को, उन सब की मूर्तियाँ लगी हुई है। 8th सेंचुरी। विष्णु भगवान, शिव जी, सूर्यदेव, इन सब की मूर्तियाँ मिलेंगी इन मंदिरों में। और एक पहाड़ के ऊपर रावण फाड़ी करके बहुत पुराना टेम्पल भी है। आईहोल वाज गुड, इट वाज वर्थ इट, मतलब मॉडरेट। हाँ आधे 3 घंटे, stars out of 5। आधे घंटे रुकने लायक तो था यार, कम ऑन। हम लोग पाताड़कल में है, ये एक नॉर्दर्न सा रीजन है कर्नाटका में, और इसे रक्तपुरा भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोन ऑफ कोरोनेशन। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यहाँ पे पहले 4th-5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी थी, फिर चालुक्य डायनेस्टी आई, बट इनको कॉन्स्टेंट थ्रेट्स थे दिल्ली सल्तनत से। तो फिर जब विजयनगर एम्पायर आया, यहाँ पे आया, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए ताकि ये रीजन को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन था उनके पास, पर तब तक ये आ रहे थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया मुगल सल्तनत में। हाँ यस, तो भी 1500 में आदिल शाह यहाँ पे आया, बट उसके बाद ये कांस्टेंट ये रीजन वो था जहाँ पे बैटल्स हुआ करते थे। तो मराठा ने फिर अटैक किया एंड दे वन। तो ये मराठा एम्पायर में ये पूरा आ गया था पतड़कल, बट एंड में ये फिर से हार गए और ब्रिटिश जीत गए। तो ये लास्ट ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया था। जरा देखिए, लग रहा है कि अच्छा सही है कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। चालुक्य एम्पायर जो था तब लोग शिव को पूजा करते थे, और उससे पहले जो लोग थे वो विष्णु को पूजा करते थे। तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन था कि किसको पूजा करें, बट एंड में ये सब कन्वर्ट हो गया और सब शिव को पूजा करने लगे। सो दे वर आल्सो कॉल्ड एज राइट्स। या। परिक्रमा करने के लिए छोटी सी सुरंग भी है। ओह, सो जो 5th-6th सेंचुरी में लोग परिक्रमा करते थे। ये सबसे पुराना है मम्मी, अगर जगह बनाई है मतलब परिक्रमा की थी। इसको क्या बोलते, चालुक्य वंश? चालुक्य राज्य था, चालुक्य। चालुक्य वंश में बादामी केव के रास्ते पे ही ये 2 से 3 हजार साल पुरानी कब्र है। देखने में एक घर जैसी लग रही है, बट है ये एक कब्र।
पापा गजब, ये सही में गजब। मज़ा आया? मजा आ गया, मजा आ गया, ये वाकई है। राशि यहाँ पे थक गई थी और उसे लग रहा था कि ये भी कोई ऐसे ही नॉर्मल मंदिर है, पर ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। ये एक पहाड़ के अंदर खोद खोद के पूरी गुफा बनाई गई है और उस गुफा के अंदर मंदिर बनाया गया है। बहुत ही यूनिक केव टेम्पल है ये। मतलब कि ये जो सारे पिलर्स दिख रहे हैं ये पिलर्स नहीं हैं, ये इस पहाड़ का हिस्सा है जो कि काट के बनाए गए हैं ताकि छत ना ढह जाए। और जैसा कि इस रीजन के लोग मानते थे, ये रहे नंदी बैल और उनके ठीक सामने दरवाजे के अंदर एक शिवलिंग भी है। अब हम जा रहे हैं बादाम केव्स के अंदर में क्या क्या है वो देखने के लिए। केव्स तो ये यहाँ पे थे। 4 केव्स है। केव अच्छा ऐसा किसने बोला? केव 1 2 3 4। ओह। हर एक केव के अपने अपने चीजें हैं। तो शायद हम केव 1 देखने जा रहे हैं अभी, जो कि ये नहीं था केव 1? नो नॉट दिस वन। ये जो पीछे है ये केव 1 नहीं है? ये क्या है फिर? ये रैंडम चीज है। ये रैंडम है? ये random। यही फोटो में देखी है मैंने बादामी केव्स की। तो यहाँ से हाँ। बादामी कैपिटल था चालुक्य एम्पायर का 5th सेंचुरी में। ऐसा मुझे तो पता नहीं था। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रॉक आर्ट आर्किटेक्चर काफी प्रोमिनेंट था। हाँ बस यही है, इतना ही है। इतना ही आता है मेरे हाँ। को। बहुत आता है तो वाइवा में पास हो गया। ये है केव 2 और पापा यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सच में नेचुरल केव है और ऐसा देख के लगता नहीं कि किसी ने बनाया है, कि अपने आप ही बन गई हो केव और उसके अंदर लोगों ने खोद खोद के मंदिर बना दिया हो। वैसे ये मैन मेड लेक है, ये 2 वैलीज के बीच में ये पूरा बादामी केव्स बनाया था, तो ये इन्होंने बीच में ये लेक बनाया। वैसे ये जो बादामी है ये मालाप्रभा रिवर पे बेस्ड है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट कृष्णा रिवर जो हमने अभी देखी। हाँ Yes. Let's go to cave 3. लेट्स गो टू केव 3। Yeah. वो विष्णु पे है। केव 3 भी विष्णु पे है? Yes. ओके चलो लेके चलो हमें। कहाँ पे है केव 3? बंदर है। देने के लिए ये इतनी ऊंचाई पे इतनी कलाकृति है, कितने मेहनत से बनाया हुआ है। ऊपर और अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं। ऊपर आने पर एकदम मजे लग रहे हैं, एकदम लग रहा है जैसे मतलब सही में नेचुरल केक है, नेचुरल केक। जनता एलोरा में तो जमीन में है। Look very pretty. विष्णु के सारे अवतार, नरसिम्हा अवतार है, हमने 12 अवतार था। वहाँ पे एक और अवतार है। सो नाइस। ऊपर में भी है, तुमने देखा ये नोटिस किया? नहीं ऊपर में भी टॉवर्स सीलिंग पे काफी यूनिक है, मुझे बहुत सही लगा। वेरी यूनिक, वेरी फाइन वर्क, और वो भी 5th सेंचुरी में। इससे ज़्यादा पुराना चीज़ मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है सच में। पत्थर देखो, बिना ज्वाइंट का उस जमाने का 6ठी शताब्दी का पत्थर आज तक नहीं गिरा कोई। ये मतलब जैसे कि तैसा है, बिना ज्वाइंट का बना हुआ। और आज जो ये साइज लगाती है पत्थर नया, उससे 2-4 साल में निकल के गिर जाता है। सारी केव्स में सबसे ज़्यादा सुंदर केव 3 थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम हमने बिताया। क्या सीखा आपने? ये जो है, हाँ ये एक्चुअल जैन गुफा मंदिर है, चौथा मंदिर। जैन? हाँ, अभी तो जैन शिव गुफा जी और ये विष्णु का नहीं, चल रहा था। ये लगता है ऐसे कि जैसे महावीर का आगे मूर्ति है और पीछे एक्चुअली क्षतिग्रस्त है यहाँ पे मंदिर, लेकिन उससे जान पड़ता है कि ये जैन मंदिर है।
महावीर की ये कृति है। ये तो सही बोल रहे हैं। महावीर की ही कलाकृति है, इसे जान पड़ता है कि ये जैन मंदिर गुफा बनाया गया था। अंदर में भी देखिए जैन गुफा है, लेकिन इस मूर्ति को किसी ने क्षतिग्रस्त किया है। इससे लगता है कि नाक वगैरह तोड़ दिया गया हो, कोई तो आक्रमणकारी या कोई इसमें कुछ न कुछ ये जिस कारण ये क्षतिग्रस्त मूर्ति दिखी। ये तो कम से कम क्षतिग्रस्त होकर रह भी गई, बाकी उधर के गुफाओं के अंदर की मूर्तियाँ सारे टूटे हुए है ही नहीं, एक शिवलिंग था बस नीचे। एक सिर्फ शिवलिंग है बस। हम लोग जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ बादामी। यहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे भाई, मूर्तियाँ होंगी। देखते हैं जाके। ऑनेस्टली इस म्यूज़ियम में कुछ देखने लायक था नहीं, बट इस म्यूज़ियम के आगे का नज़ारा बहुत सुंदर था, तो हम काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद हमें रात होने से पहले हनुमान जयंती के दिन अंजनयाद्रि पहुँचना था, तो हम थोड़ी देर में वहाँ से चलने लगे। सब के सब थक गए, किसी को एक्साइटमेंट है ही नहीं। नहीं मुझे है, बोल नहीं सकते। मैं अभी आपको है? देखो पापा को एकदम स्ट्रॉन्ग, मैं तंदुरुस्त। किले पर चल सकता हूँ अभी भी। राशि बीमार हो गई बेचारी। नहीं, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं काम कर सकती हूँ। डॉक्टर है ना।